तो ये कहानी ऐसी औरत की है जिसको अपने पति ने मशहूर बनाया, फिर पति को ही नौकर कहा। ऐसी अर्धांगिनी को हम बारे में क्या कहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। गरीबी में जीवन बिताने वाला अरविंद गरीबी में जीवन बिताने वाला अरविंद अपनी पत्नी निशा से बेहद प्रेम करता था। वो खुद गरीब था लेकिन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने छोटे से कारोबार और जमा पूंजी को दांव पर लगाकर निशा को मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ाया। ये बहुत सच्ची कहानी दोस्तों। निशा को मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ाया। धीरे धीरे निशा सोशल मीडिया और बड़े फैशन शो की मशहूर मॉडल बन गई। बहुत ज़बरदस्त कहानी दोस्तों। नाम पैसा और शोहरत मिलते ही उसका व्यवहार बदलने लगा। और ये प्राकृतिक है, या आप लोगों के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। उसका व्यवहार बदलने लगा। जो पति कभी उसका सहारा था, क्योंकि कहते हैं ना, छोटी जात करे उत्पात, उसका सहारा था, वही अब उसे छोटा और नौकर जैसा लगने लगा। अब ये देखिए दोस्तों, जिस पति ने अपनी गरीबी में रह के उसको इतना बड़ा बनाया, आज वो पति उसको नौकर रखने लगा। अब ये असली कहानी नहीं है दोस्तों। निशा बड़े लोगों के बीच अरविंद का अपमान करने लगी। निशा बड़े लोगों के बीच अपने पति का अपमान करने लगी और एक अमीर बिजनेसमैन के बहकावे में आकर उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। उसने धोखे से सारी की सारी जो उसकी जायदाद थी वो अपने नाम कर ली। यह है औरतों का चरित्र। कर ली। एक रात में अरविंद कंगाल होकर सड़क पर आ गया। अरविंद वैसी गरीब था, फिर उसकी औरत उसने उसको फ़ायदा उठा के उसको पूरा कंगाल कर दिया। वो रोड पे आ गया। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, अब हमारे गुरुजी आ जाते हैं। हमारी चाणक्य नीति कहती है, जिस रिश्ते में स्वार्थ और अहंकार प्रवेश कर जाए, वहाँ विनाश निश्चित होता है। वहाँ विनाश जो है वो होता ही होता है, निश्चित होता है। समय बदला। निशा का भी घमंड भी टूट गया। अब निशा का तो घमंड भी टूट गया, क्योंकि समय तो भी समय ही है। जिस दुनिया ने उसे सिर पर बिठाया था, क्योंकि कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जिस दुनिया ने उसे सिर पर बिठाया था, उसी ने उसे गिरा दिया। उसने उसे फिर गिरा दिया। दोस्त दूर हो गए, करियर ख़त्म होने लगा। दोस्त जो थे वो दूर चले गए, हो गए, करियर ख़त्म होने लगा। और सच जो था वो सामने आते ही लोग उससे नफरत करने लगे, उससे घृणा करने लगे। दूसरी तरफ अरविंद ने हार नहीं मानी। दूसरी तरफ उसके आदमी अरविंद ने हार नहीं मानी। मेहनत और आत्मसम्मान के दम पर फिर से अपना जीवन खड़ा किया, मजबूत किया। आखिर में निशा को एहसास हुआ कि जिसने उसे आसमान तक पहुंचाया। अब ये दोस्तों रोने वाली कहानी नहीं है। जिसने उसे आसमान तक पहुंचाया, उसी इंसान को उसने सबसे ज़्यादा दुख दिया।
उसी इंसान को उसने इतना दुख दिया कि वो टूट गया था, सबसे ज़्यादा दुख दिया। तो इस कहानी का मोरल क्या कहता है? यह कहानी सिखाती है कि यह कहानी हमें सिर्फ इतना ही सिखाती है कि जीवन में कभी भी सफलता के घमंड में अपने सच्चे साथी और रिश्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारे पास करोड़ों पैसा है तो तुम ये मत भूलो कि कल कल तक तुम भिखारी थे। करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल देर से ही सही, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वो देर से सही लेकिन ज़रूर मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? दिल से इस पे व्यूज़ लाइए और ऐसी कहानी हम आपको फिर प्रस्तुत करेंगे। ये तो हमारे गुरुजी हैं। धन्यवाद।